हेलो। कहानी सुनने के लिए तैयार हो? आज हम आप लोगों को कहानी सुनाएंगे आप ही के पाठ की, ठीक है? हमारे जो पाठ में कहानी है माइकल वाली, वही हम सुनाएंगे। उसका नाम है हौसला। हौसला, ठीक है? हौसला जो कहानी है वो 2 बच्चों की है। तो वो बच्चे जो हैं, 2 बच्चे होते हैं स्कूल में, एक ही क्लास में। एक का नाम माइकल होता है। माइकल ज्यादा खूबसूरत था, गोल मटोल, अच्छा सा, तगड़ा, तंदुरुस्त। तो सभी बच्चे उसको बहुत प्यार करते थे। उसका एक दोस्त बन गया अच्छा सा। तो दोनों साथ साथ रहते थे। वो एक हिंदी लिखने में बहुत तेज था, तो एक बोलने में बहुत तेज था। हर चीज की वो प्रतियोगिताएं जो भी स्कूल में होती विद्यालय स्तर पे, तो दोनों ही जीतते। वो अपनी साइड में जीतता तो वो अपनी साइड में जीता। उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। गहरी वाली दोस्ती वो तो जानते हैं बच्चों, है ना, जिसकी जो कभी भी कहीं भी जाए दोनों साथ साथ जाते थे। तो विद्यालय के जो प्राचार्य थे, हेडमास्टर, उन्होंने जो है, उनकी एक टीचर थी गेम वाली, उनको साथ में भेजा। बाहर जिनको जाना था, सिलेक्ट हुए दोनों अच्छा, क्योंकि वो खेलते थे अच्छा, वो और भी प्रतियोगिताएं हम जीतते थे। तो जो टूर्नामेंट उनका था वो खेलने में तेज था, हॉकी वगैरह। तो सब जाते थे खेलने के लिए। तो उनको बाहर जब सिलेक्शन हो गया उनका, वहां के लिए चुन लिए गए, तो उन्होंने, उनकी शिक्षिका थी मंजीत, उनके साथ में उनको भेज दिया। कहा आप लोग वहाँ अनुशासन से रहिएगा, समय से उठ के प्रैक्टिस करिएगा, समय से आप लोग फ्रेश होइएगा, समय से आप लोग यूनिफॉर्म पहन करके तभी मैम के साथ बाहर जाइएगा। तो उन दोनों ने बहुत अच्छे से फॉलो किया और वो जीत करके आए वापिस विद्यालय। धीरे धीरे करके वो जब वो और आगे बढ़ने लगे। इसी तरह जब उनकी टीम बाहर एक बार जा रही थी रास्ते में, तो टीचर ने कहा कि भाई आप लोग अनुशासन से रहिएगा, सभी की बात सुनिएगा, डिसिप्लिन ना तोड़िएगा। बोले ठीक है। लेकिन वो चौराहे पे खड़े हुए थे बस के इंतजार में, और बस आती इससे पहले ही जो माइकल जो था वो रोड क्रॉस करने लगा। जब रोड क्रॉस करने लगा तो रास्ते में क्या हुआ, पीछे से बस आ गई। उसने देखा नहीं कि लाल लाइट जल रही कि हरी जल रही है, क्योंकि क्रॉस करने के लिए, चौराहे पे क्रॉस करने के लिए हम लोगों को ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए ना। तो उसने देखा नहीं और वो रेड लाइट जलती थी, उसके बाद भी वो निकल गया। जब निकल गया उस रास्ते से, तो वो बस से टकरा गया और वहीं पे उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लग गई। बाकी के बच्चे साइड में खड़े थे। वो शिक्षिका उनके साथ में थी, उनकी टीचर होती टीचर में, वो उनके साथ में थी। तो उन बच्चे वहीं पे खड़े थे। लेकिन माइकल को चोट लग गई, वो बच्चे जान भी नहीं पाए। फिर वो लोग तो अलग चले गए, लेकिन माइकल को बाद में किसी ने, मतलब सबकी सहायता से उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसका वहां उसमें एक्सीडेंट में पैर टूट गए। दोनों पैर जब टूट जाएंगे तो बच्चा कैसे चलेगा? फिर उनकी दोस्ती भी वहां से थोड़ी सी रुक गई, क्योंकि वो इस विद्यालय नहीं आता तो दोस्ती कैसे होती जब एक जना आ रहा है एक जना नहीं आ रहा। इसके बाद जो उसका मित्र था अविनाश, वो बड़ा होता गया। उसने विद्यालय की शिक्षा से आगे कॉलेज में पढ़ाई करी। कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद में वो भी अध्यापक बन गया। लेकिन उसको अपने दोस्त की बहुत याद आती थी, उसको माइकल की बहुत याद है। माइकल की एक बहन थी, रोजी नाम था उसका। वो जो है माइकल की बहुत ज्यादा देखभाल करती। देखो, उसने पूछा कि दीदी माइकल कहाँ है? तो दीदी ने कहा माइकल तो इस समय बाहर है, माइकल है नहीं। जब वो विद्यालय आया, अध्यापक बन करके अविनाश आया, लेकिन वो अपने दोस्त को बहुत मिस करता। सभी लोग जैसे कोई बिछुड़ जाता तो उसको मिस करते हैं ना, कि काश मेरा दोस्त होता तो उससे ये बात करते, उससे वो बात करते। आप लोग भी करते हो ना, जैसे आप लोग रोज आते थे तो आज मेरी सहेली नहीं आई, वो कहते आज मेरा दोस्त नहीं है, नहीं तो हम बॉल खेलते या कुछ खेलते, है ना। इस तरह से मिस कर रहा था, वो भी मिस कर रहा था। तो एक बार उसको एक इनविटेशन मिला बाहर जाने का, बहुत दूर। तो बाहर गया है जब वहां से, तो उसको याद आ रही थी अपने माइकल की, कि मेरा माइकल होता तो ऐसा होता वैसा होता। इस तरह से करते करते वो जब वहां गया, वहां पे उसको एक विद्यालय जहाँ पे वो बुलाया गया था एज द गेस्ट, वो वहां पे अतिथि बन के गए और उनको वहां पे रिबन काटना था, उद्घाटन करना था। तो वहां पे सब वो भी भाई सम्मानित साथियों में सब में थे, बैठे हुए थे। तो कहा इस जो ये है हमारा मंच, इस पे आज जो विद्यालय का संगीत समारोह है, इसका उद्घाटन जो करेंगे वो हमारे एक सर हैं, बहुत अच्छे संगीतज्ञ हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, वो संगीत के बहुत बड़े विद्वान हैं। वो आएंगे, वो ही उद्घाटन करेंगे। अब भाई इनकी तो वहां पे बुलाए ही गए थे, ये वहां बैठे थे। वो याद सोच रहे थे कि कौन है आखिर कौन संगीत का। हमारे माइकल को भी संगीत का बहुत शौक था, वो भी बहुत अच्छा वायलिन गिटार बजाता था। सोच रहे होते अविनाश सर बैठे हुए, तब तक जो है धीरे धीरे पर्दा ऐसे 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 करके खुलता है और पीछे से व्हील चेयर, जानते हैं जिसमें पहिए लगे होते हैं, पहिए वाली जो कुर्सी होती, उसको ऐसे ऐसे करते हुए वो वहां पे आए और उन्होंने रिबन काटा। लेकिन जैसे उन्होंने उसका
उसका चेहरा देखा, अरे ये तो मेरा दोस्त माइकल है। वो सोचने लगा ये तो माइकल है, अब तो बहुत अच्छी बात है, मेरा दोस्त ने ऐसे हाथ हिलाया, ऐसे हाथ हिलाया। तो माइकल ने जो है उसने भी कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसे हाथ हिलाया, कहा अरे दोस्त, उसने भी पहचान लिया। तो उसने कहा अरे दोस्त तुम यहाँ कैसे? तो कहने तुम यहाँ कैसे? कहने मैं तो संगीत का टीचर हो गया हूँ, बहुत बच्चों को सिखाता हूँ। तो अच्छा ये कैसे हुआ, कब हुआ, हमको तो पता भी नहीं चला। फिर जब सब समारोह खत्म हुआ उसके बाद दोनों अलग से मिले, बहुत गले मिले और अच्छे से बात करते हुए पूछा कि माइकल भैया तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया? ने कहा मैंने ट्रैफिक रूल का पालन नहीं किया था इसलिए मेरे चोट लगी, लेकिन मेरे जो चोट लगी पैर मेरे डैमेज हो गए तो हमारी दीदी ने हमको बहुत हौसला दिया, कहा भैया कोई बात नहीं, आप एक चीज से खराब, आपके शरीर में खराबी आई है तो आप दूसरी चीज कर सकते हो। उन्होंने मुझे गिटार ला के दिया, मुझे बजाना भी सिखाया, मेरे को टीचर भी ला के दिया, वो हमें सिखाने रोज आते थे, पढ़ाते भी थे। और मुझे वायलिन ऐसे नहीं मिलता, यूं पकड़ के ऐसे बजाते हैं तो वो वायलिन भी बजाते। इस तरह से मैं सीख गई और मैं गाने भी लगा, तो मैं बच्चों को और पढ़ाता भी हूँ, सिखाता भी हूँ, और अब मैं बहुत बड़ा मतलब संगीतकार बन गया हूँ। तो ये सब मेरी दीदी की बदौलत है। उन्होंने मेरा हौसला इतना बढ़ा दिया, इतना आगे हमको बढ़ा दिया कि मुझे सभी चीजें दिलवाई और मेरे मन में ये हावी नहीं होने दिया कि मेरे पैर नहीं ठीक हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए बच्चों कभी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। देखा माइकल के पैर कट गए थे, मतलब टूट गए थे और पैर डैमेज हो गए थे, पैर काट दिए गए थे, यहाँ से सही नहीं थे, उसको उस पट्टी यहाँ पे बंधी थी और वो बिना पैरों के ही व्हील चेयर पे बैठ के इधर उधर चलते थे, है ना। पैर उसके बिल्कुल बेकार हो गए थे, तो इतना सब खराब हो गया था। तो इस तरह से बच्चों देखो कि वो माइकल जो थे वो बड़े होकर के संगीतकार बन गए। तो हमारे साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमें हौसला अपना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम हौसला छोड़ देंगे, निराश हो जाएंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जो लोग नहीं कर पाते हैं या करना भी चाहते हैं तो उनको हमेशा उनको हौसला देना चाहिए। समझ आया बेटा? तो दोनों दोस्त मिलकर के बहुत प्रसन्न हुए और रोजी दीदी को बहुत धन्यवाद दिया है, धन्यवाद दिया और बहुत 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 खुश हुए कि अब हम लोग कम से कम मिलते तो रहेंगे आपस में। इस तरह से कहानी का यही अंत होता है। और बच्चों हमारी सीख यही है कि आप लोग कैसे भी हो, कैसे भी करके आप अपना हौसला नहीं खोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं खोएंगे और सबको एक साथ लेकर के चलेंगे कि ये हमारे भाई बंधु हैं, ये हमारे मित्र हैं। समय पे इनका साथ, अपने परिवार में किसी का भी आप हौसला गिरने नहीं देंगे और अपने सभी लोगों की बात मानेंगे, ठीक है। और ट्रैफिक रूलों का तो बिल्कुल पालन करेंगे। सड़क पार करते समय रेड लाइट देख के चलेंगे, रेड लाइट होगी तो हम लोग सड़क पार नहीं करेंगे और अगर ग्रीन होगी तो पार करेंगे, यानी कि चल देंगे, ठीक है। समझ आई? चलिए।